फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अस्सिद्क़ युनजी वल किज़्ब युहलिक, कि सच्चाई इंसान को नजात दे देती है और झूठ वो इंसान को हलाक कर देता है। और ख़ुद अल्लाह ताला फरमाता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह ताला से बढ़कर सच्ची बात किसकी है। ये ख़ुद अल्लाह ताला की खूबी है कि अल्लाह ताला सच बात जो है उसको बयान करता है। ख़ुद आप देख लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहलियत के दौर में, नबूवत से पहले भी लोग सादिक और अमीन कहा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ जो है वो इंसान बोलता है हत्ता कि जहन्नम के अंदर चला जाता है, और इंसान सच बोलता रहता है तो वो जन्नत के अंदर चला जाता है। एक शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया तो उसने कहा कि हम बहुत सी बुराइयों के अंदर लथपथ हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि सारी बुराइयों को ख़त्म कर दूं, इसलिए कि इस्लाम सारी बुराइयों से रोकता है, तो मुझे कोई एक बुराई ऐसी बता दीजिए कि मैं उसको छोड़ दूं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बाकी बुराइयों भी छोड़ दूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ बोलना छोड़ दो। तो उस शख्स ने जब झूठ बोलना छोड़ा तो जब भी वो कोई गलत काम करने का इरादा करता तो उसके जहन में ये बात आती कि जब पता चलेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अगर मुझे किसी वक्त ये इकरार करना पड़ा कि मैंने ये गलत काम किया है तो बड़ी मेरे लिए बेइज्जती की बात होगी। ख़ुद देखिए कि अबू सुफियान जो हैं वो कहते हैं कि मैंने कैसरे रोम के दरबार के अंदर जब उसने ये पूछा कि तुम में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई रिश्तेदार करीबी है तो उसको मेरे पास लाओ, तो कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं हूँ, और जब मुतरजम को उसने कहा कि अगर ये झूठ बोले तो मुझे इशारा कर देना, तो कहते हैं मुझे इस बात से बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा दूँ। अगर पता लग गया कि मैं कुरैश का सरदार हूँ, मक्के का सरदार, और मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। तो मैंने उस बेइज्जती के डर से, झूठ से अपने आप को बचाया। देखिए, मुनाफिक की सबसे पहली और बड़ी निशानी यह है कि वो झूठ बोलता है, और झूठ जो है वो अल्लाह ताला को बड़ा ही नापसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो है वो ख़्वाह कितना ही गया गुज़रा, कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, हर बुराई को इख्तियार कर सकता है, लेकिन वो झूठा और ख़ाइन नहीं हो सकता। ये दोनों की दोनों ख़ामियाँ उसके अंदर नहीं हो सकती कि वो झूठ बोले या फिर अमानत के अंदर ख़यानत करे। दूसरी बात जो कही गई है अच्छे अखलाक के हवाले से, महासने अखलाक की खूबियों के हवाले से, वो इंसान की दयानतदारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दयानतदार नहीं है उसके दिल के अंदर कोई ईमान ही नहीं है। बेईमान इंसान के दिल के अंदर कोई ईमान नहीं है। और सबसे बड़ी दयानतदारी ये है कि जब इंतखाब किया जाए हुक्मरान का तो उस वक्त इंसान पूरी दयानतदारी के साथ उस शख्स का साथ दे जो कि उसका अहल होता है। इसलिए कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात बयान फरमाई हज के मौके पर कि मुझे ये बात पहुंची है कि कुछ लोगों ने कहा है कि जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हो जाएगी तो हम लोग चुपके से तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी बैत कर लेंगे और उनको खलीफा बना लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी ख़यानत है मुसलमानों के साथ कि मुसलमानों के मशवरे के बगैर, अहलुर राय, अहले इल्म लोगों के मशवरे के बगैर अचानक किसी को खलीफा बना लिया जाए और अहलुर राय को मशवरे के अंदर शामिल ना किया जाए। तो माल की ख़यानत तो उससे छोटी ख़यानत है। माल की अमानत से बड़ी तो इंसान की औलाद की अमानत है कि जिसको अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पर दिया है, और उसकी बेहतरीन परवरिश जो है वो करनी चाहिए। इंसान के जो माशरती तल्लुक़ात होते हैं उसको बेहतर अंदाज में उस्तवार करने के लिए ज़रूरी है कि दयानतदारी के साथ लोग एक दूसरे के साथ पेश आएँ, और जहाँ भी दयानतदारी ख़त्म हो जाती है उस माशरे के अंदर घरेलू तल्लुक़ात और माशरे के अंदर एक दूसरे के साथ तल्लुक़ात इस तरह ख़राब हो जाते हैं कि उनकी इस्लाह करना नामुमकिन की हद तक मुश्किल हो जाता है, और फिर एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर एतमाद उठ जाता है। इसीलिए इस्लाम तलकीन करता है मुसलमानों को कि वो दयानतदारी के साथ एक दूसरे के साथ पेश आएँ। फरमाता है अल्लाह ताला, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तवद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ताला फरमाता है कि अमानतें अमानत वालों के पास पहुंचा दो, जिनकी अमानत है उनके पास पहुंचा दी जाए। सूरतुल मोमिनून के अंदर अल्लाह ताला ने जहाँ ये बात कही है कि ईमान वाले कामयाब हो गए, तो अल्लाह ताला ने उनकी ये
खूबी बयान की है। वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि जो लोग अपनी अमानतों को और अपने अहद को पूरा करते हैं। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उनको कौन नहीं जानता था। जब लोग उनकी जान के दुश्मन थे तो तब भी लोगों ने उनके पास अपनी अमानतें रखवाई हुई थी, इसलिए कि उनको इस बात का पूरा एतमाद और भरोसा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स के अमानत के अंदर ख़यानत नहीं करेंगे। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि महफ़िलों के अंदर की जाने वाली बातें वो भी अमानत होती हैं, और किसी भी शख्स को ये नहीं चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर ऐसी बात कर दे कि दो ग्रुपों के अंदर, मुसलमानों के दो ग्रोहों के अंदर, दो फ़रीक़ैन के अंदर लड़ाई हो जाए। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स चुगलखोर है वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुज़रे तो उनका खच्चर बिदक गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कब्र के अंदर अज़ाब होता है उसको इंसान और जिन के अलावा अल्लाह ताला की हर मखलूक सुनती है। तो ये खच्चर इसलिए बिदक गया है कि इन दो कब्रों के अंदर जो अज़ाब हो रहा है उसकी वजह से डर गया। तो ये कोई बड़ी वजह नहीं थी। एक शख्स तो पेशाब के छींटों से अपने कपड़ों को नहीं बचाता था, इसलिए कब्र में अज़ाब हो रहा है, और दूसरा जो शख्स है उसको इसलिए अज़ाब हो रहा है कि वो चुगलखोर था, इधर की बात उधर लगाता था। तीसरी अहम बात इखलाक की खूबियों में वो वादे का पूरा करना है। इफ़ाए अहद, अल्लाह ताला फरमाता है व औफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, और पूरा करो अहद को, बेशक अल्लाह ताला के साथ जो अहद किया गया, वादा किया गया, उसके बारे में पूछ गूछ होगी। देखिए, इंसान जो किसी से वादा करता है अगर उसको पूरा करता है तो मामला ठीक रहते हैं, और अगर इंसान वादा पूरा ना करे, उसको पूरा करने की कोशिश ना करे, और जिस माशरे के अंदर वादा की ख़िलाफ़ वर्जी शुरू हो जाए तो सारे का सारा मामला बिगड़ जाता है। इस बिगाड़ से मुसलमानों को महफूज करने के लिए इस्लाम ने इस बात की तलकीन की है कि जब इंसान कोई वादा करे तो वो उसको पूरा करे। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसकी याद दहानी करवाई है, वा बि अहदिल्लाहि औफू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, और अल्लाह का अहद पूरा करो, तुमको ये हुक्म दिया गया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और अल्लाह ताला इन बातों को जगह जगह बयान फरमाता है। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला बाहमी मुआहिदों और इज्तिमाई रिश्तों की पासदारी का लिहाज रखते हुए ये हिदायत करता है, अल्लज़ीना यूफ़ून बिअहदिल्लाहि वला यनकुज़ूनल मीसाक वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला, और जो लोग पूरा करते हैं अल्लाह ताला के अहद को और इस अहद को तोड़ते नहीं, और जो लोग जो हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म को जोड़ते हैं जिनको अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है। तो देखिए, अगर इंसान वादे को तोड़ना शुरू कर दे, और आप एशिया की कौमों को देख लीजिए, मुसलमान हैं या गैर मुसलमान, उनकी हालत यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं उनसे इस वक्त कहीं बुरी है। झूठ उनके अंदर ज़्यादा है, वादा तोड़ना उनके अंदर है, और इसी तरह से दयानतदारी का फुकदान है। इसी वजह से अक़वाम आलम के अंदर उनकी इज़्ज़त नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त का मेयार मुकर्रर किया हुआ है, जब तक इंसान उसके ऊपर अमल ना करे तो उसको इज़्ज़त नहीं मिल सकती। इंसान जब जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ ले, सदक़ात दे ले, नफल रोज़े रख ले, लेकिन जब तक वो सच्चाई को और दयानतदारी को, इफ़ाए अहद को इख्तियार नहीं करेगा तो मुसलमान उम्मत को अक़वाम आलम के अंदर इज़्ज़त नहीं मिल सकती। एक और ख़ूबी अखलाक की वो ये है कि इंसान को अदल करना चाहिए और इंसाफ के साथ काम लेना चाहिए, और किसी भी सूरत जो शख्स भी गलत रास्ते पे है उसका साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको नसीहत करके उसकी इस्लाह करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले उम्मतें इसलिए तबाह हो गई थीं कि जब उनमें कोई अमीर आदमी या कोई भी शख्स मुअज़्ज़ज़ कबीले का वो बुरा काम करता था तो उसको छोड़ देते थे, और जब कोई कमज़ोर इंसान
वो गलत काम करता था तो उसको सज़ा देते थे। तो इस वजह से कौमें, उम्मतें हलाक हो गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए सिफारिश करवाई गई उस फ़ातिमा नामी औरत की जो बनु मखज़ूम कबीले के से थी, बड़ा मुअज़्ज़ज़ कबीला वो समझा जाता था मक्का के अंदर, तो उसको छोड़ दिया जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया और उन्होंने ये बात कही और साथ ये भी कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा बिनते मोहम्मद वो चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म दे देता। तो ये बात जहन के अंदर रखनी चाहिए कि इस्लामी हुकूमत और मुसलमानों की इज़्ज़त तभी थी कि जब मुसलमान जो थे वो अदल कर रहे थे, और जिस भी माशरे के अंदर अदल ख़त्म हो जाता है वहाँ जुल्म का दौर दौरा होता है, और अल्लाह ताला जुल्म को पसंद नहीं करता और ना ही अल्लाह ताला जुल्म की हुकूमत को बाकी रहने देता है। अल्लाह ताला एक के ज़रिए दूसरे को ख़त्म करता रहता है। इसी तरह से कानून का एहतराम करना ये भी एक अच्छे अखलाक वाले शख्स की खूबी है और उस माशरे की खूबी है जिसके अंदर सही तरबियत दी जाती है। देखिए, सड़कों के ऊपर सिग्नल लगे हैं तो हुकूमत ये कहती है कि जब तक सिग्नल ग्रीन ना हो इंसान को रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। अगर कोई शख्स रेड सिग्नल को क्रॉस करता है तो यकीनी तौर पे वो कानून को तोड़ता है। ख़ुद वो अपना हाथ पांव तोड़ने का मौजिब बन सकता है, किसी और का हाथ पांव तोड़ेगा, अपनी गाड़ी ख़राब कर सकता है, दूसरे की गाड़ी ख़राब कर सकता है, अपनी जान को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी दूसरे की जान ले सकता है। इसलिए कानून का एहतराम जिस भी माशरे के अंदर इंसान रहता हो उसके अंदर मारूफ हुक्म का एहतराम करना ज़रूरी है। आम तौर पे इंसान इसीलिए कानून को तोड़ता है, या तो वो खुदगर्ज़ होता है, उसको अपने मफाद के साथ सिर्फ अपने मफाद उसकी ही अहमियत का एहसास होता है, तो दूसरों के मफाद को, मफाद आमा को तहे तेग कर देता है। और दूसरी बात यह कि इंसान अपने आप को कानून से बालातर समझने लग जाए, वो ये समझे कि कानून दूसरों के लिए, मेरे लिए कानून नहीं है। तो जब इस तरह की सोच माशरे के अंदर पैदा हो जाए तो माशरा जो है वो उसके अंदर इस तरह का बिगाड़ पैदा हो जाता है कि फिर जब तक सज़ा ना दी जाए माशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। एक और चीज़ खूबी जो इखलाक की बयान की गई है वो ये है कि इंसान रिज़्क़ हलाल कमाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हराम रिज़्क़ पर पलने वाला जिस्म वो इसी काबिल है कि उसको जहन्नम के अंदर जलाया जाए। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक शख्स लंबा सफ़र करके जाता है और फिर तन्हाई के अंदर, जंगल के अंदर जाके अल्लाह ताला को याद करता है, या रब कहता है, लेकिन उसका हाल ये है कि उसका माल जो है वो हराम है, उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है। तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करे? तो ये ज़रूरी है कि इंसान जो है वो हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ कमाए। फरमाता है अल्लाह ताला, या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति व आमिलू सालिहन, ए रसूलो खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से और नेक आमाल जो है उनको अंजाम दो। तो कस्बे हलाल, हलाल कमाना ये हर इंसान के ऊपर फ़र्ज़ करार दिया गया है। रोज़ी देने का अल्लाह ताला ने इंसान से वादा किया है, लेकिन उसके साथ शर्त लगाई है कि अगर कोशिश करोगे तो मिलेगा, कोशिश नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। फरमाता है अल्लाह ताला, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फ़िल अर्ज़ि हलालन तय्यबा, ए इंसानों खाओ ज़मीन में से जो भी है हलाल और पाकीज़ा। फरमाता है अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए लोगो जो भी हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से तय्यब पाकीज़ा चीज़ें खाओ। और अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि नाहक तरीके से एक दूसरे का माल नहीं खाओ। अल्लाह ताला ने मारूफ तरीका रखा हुआ है कारोबार का, तो जो नाहक तरीका है, सूद के ज़रिए माल खाना, रिश्वत के ज़रिए माल खाना, ये सारे के सारे हराम तरीके हैं। दुनिया के अंदर भी ये बिगाड़ का बायस है और आखिरत के अंदर भी इंसान जो इस तरह के काम करेगा उसको जहन्नुम के अंदर ही जलना है।
अच्छे अखलाक वाले इंसान की एक और खूबी बयान की गई है, वो ये है कि इंसान के अंदर ईसार होना चाहिए अपने मुसलमान भाइयों के साथ, अपने हमसायों के साथ, हत्ता कि गैर मुस्लिमों के साथ भी उसको ईसार करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनकी ज़िंदगी इन मिसालों के साथ भरी पड़ी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो है वो जन्नत के अंदर नहीं जा सकता कि जो पेट भर के खाता है और उसका हमसाया जो है वो भूखा सोता है, बल्कि अल्लाह ताला ने जन्नत के लोगों की ये खूबी बयान की है, व यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो मुकद्दम रखते हैं इनको अपनी जान से, अगरचा उनके अपने ऊपर ही तंगी क्यों ना हो। आप देखिए कि अंसार के लोगों ने जब मुहाजिरीन उन्होंने मक्का से हिजरत की तो किस तरह से इसार किया और उनको अपनी आधी जायदाद उसके अंदर हिस्सा दिया। और फिर अल्लाह ताला ने तो लोगों को, मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि वो चीज़ अल्लाह ताला के रास्ते में सदका कर दे जो उनकी ज़रूरत से बच जाए, अपनी ज़रूरियात को पूरा कीजिए, लेकिन जो ज़रूरत से बच जाए कम से कम उसको अल्लाह ताला के रास्ते में दे दीजिए। आप देखें कि हम लोग जो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, हम लोगों में से थोड़ी सी हम तवज्जो करें तो बहुत से नेकी के काम और सदक़ात हम दे सकते हैं। मसलन कपड़े जो पुराने हो जाते हैं, बजाय इसको कि उनको फेंक दिया जाए, इंसान उनको पैक करके पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर गरीब ममालिक में भेज सकता है, और उन लोगों के लिए तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सब को इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक दे और हमारे अंदर इखलाक की वो खूबियाँ अल्लाह ताला पैदा कर दे जो अल्लाह ताला को मतलूब हैं, और जो भी हमसे कोई अच्छा अमल नेकी का हो जाए अल्लाह ताला उसको कबूल करके हमें दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर कामयाब कर दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।